स्टूडेंट स्टैंडर्ड 11 स्टैटिस्टिक्स में से हमारा चैप्टर नंबर 4 मेजर ऑफ डिस्पर्जन, उसमें हमने रेंज के बारे में सब पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में। आप सभी को पता है कि क्वार्टाइल डेविएशन क्या होती है, क्वार्टाइल क्या होते हैं, बराबर। हमने चैप्टर नंबर 3 में ये चीज़ पढ़ ली है, बराबर। तो पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2, और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू Q2 माइनस Q1 अपॉन में, सॉरी ये Q3 है, Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 माइनस Q1 मल्टीप्लाई 100, बराबर ना। अब यहाँ पर Q1 इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट क्वार्टाइल, Q2 यानी सेकेंड क्वार्टाइल, और Q3 यानी थर्ड क्वार्टाइल, बराबर ना। अब आपको मीडियन निकालना पता है। मीडियन हम कैसे निकालते हैं, जो हमारी मिडल टर्म आती है वो, हमारे मिडल टर्म से हमें पता पड़ता है कि ये वाला और ये वाला दोनों 50-50% में डिवाइड हुए हैं। अब क्वार्टाइल से क्या होगा कि क्वार्टाइल जो है वो किसी भी टर्म को इक्वल 25% में डिवाइड करेगी, बराबर। मीडियन क्या करता है, मीडियन जो है वो 50-50% में बांटता है, और क्वार्टाइल जो है वो 25-25% में बांटती है, बराबर ना। देखो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है। यहाँ पे जैसे देखो ये 50, ये 50, और ये Q1, Q2, Q3 यानी ये जो है हमारे 25-25-25-25%, बराबर ना। ये Q1 जो होगा वो क्या होगी, हमारी लोअर लिमिट, बिकॉज यहाँ पर 25%, और इसके बाद वाला देखो आप तो 75% हो जाता है, और Q3 जो है वो हमारी अपर लिमिट है, इससे पहले भी 75% हो जाता है, इसलिए, बराबर ना। और देखा जाए तो इसमें Q2 जो है वो हमारा मीडियन ही होगा, बराबर, क्योंकि 25 प्लस 25 तो 50, और यहाँ पर 25 प्लस 50, बराबर ना। तो Q2 जो है वो एक्चुअली में हमारा मीडियन ही होगा। Q1 जो है वो हमारी लोअर लिमिट, और Q3 जो है वो हमारी अपर लिमिट। तो अब हम देख लेते हैं, बराबर। हमारे इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के लिए मैंने आपका क्वार्टाइल डेविएशन समझाया है। Q1 फाइंड करना, तो Q1 इक्वल टू n+1 अपॉन में फोर्थ टर्म, बराबर। और Q3 फाइंड करना, तो 3 ब्रैकेट n+1 अपॉन में फोर्थ टर्म, बराबर ना। अब इंडिविजुअल सीरीज देख लेते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू। 5, 9, 20, 35, 40, 3, 10, बराबर। तो सबसे पहले हम जो है इसे एक डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते, बराबर ना, कि सबसे छोटे से बड़ा, तो 3, 5, 9, 10, 20, 35, 40। अब ये काउंट करो कितने हैं हमारे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो n जो है वो हमारे 7 आए, बराबर। सीधा सा हमारा Q1 का फॉर्मूला, Q1 इक्वल टू इन ब्रैकेट n+1 अपॉन में फोर्थ टर्म, तो 7+1, n जो है वो हमारा 7 है, तो 7+1 अपॉन में 4, तो ये आया 8 अपॉन में 4, और ये 2, यानी सेकेंड टर्म जो है हमारी वो क्या है, हमारा Q1, तो सेकेंड टर्म यहाँ पर हमारी 5 है। अब ठीक इसी तरह से Q3 इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट n+1 अपॉन में फोर्थ टर्म, 3, 7+1 अपॉन में फोर्थ टर्म, 3, 7 अपॉन में 4, और ये 6 टर्म, तो 6 टर्म हमारी क्या है भाई, तो यहाँ पर 35 है ना। तो ये जो है इस तरह से हम इजीली हमारे क्वार्टाइल फाइंड कर सकते हैं इंडिविजुअल सीरीज के लिए। ये हमने चैप्टर नंबर 3 में करे हुए हैं ना, इसलिए इतना डिटेल में आपको नहीं बता रही, बराबर ना। अब क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला रखो और वैल्यू पुट कर दो। क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2, तो Q3 आया हमारा 35, और Q1 आया 5, तो 35 माइनस 5 अपॉन में 2, तो 30 अपॉन में 2, तो 15 आया, बराबर ना। हमारी क्वार्टाइल डेविएशन क्या आई, तो 15। अब सेम चीज़ कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, तो Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 माइनस Q1 मल्टीप्लाई 100, 35 माइनस 5 अपॉन में 35 प्लस 5 मल्टीप्लाई 100, तो ये हमारा बना 30 अपॉन में 40 मल्टीप्लाई 100, तो ये आया 75%। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन ऑलवेज परसेंटेज में आता है, इसलिए हमें यहाँ पर परसेंटेज की साइन लगाना ही है, बराबर। ये तो एकदम ही सिंपल है, इसलिए मैं इसको आपको इतना डिटेल नहीं बता रही हूँ। ये हमने चैप्टर नंबर 3 में बहुत बार कर लिया है। अब इसके बाद जो मैं आपको सेकेंड एग्जाम्पल दे रही हूँ वो आपको समझना है, बराबर ना। अभी तक जो है हमारा
टर्म जो है वो पॉइंट में नहीं आई है, बराबर। हमारी टर्म जो है वो हमें या तो 1 2 3 4 ऐसी मिली है, बराबर ना। पर अब जो सेकेंड एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ उसमें हमारी टर्म जो है वो पॉइंट में आ रही है, और जब हमारी टर्म पॉइंट में आती है तो हमें क्या करना है वो समझना पड़ेगा, बराबर। तो देखो सेकेंड एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ। 18 25 8 15 35। तो अब देखो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। 18 25 8 15 35 40 20। तो सबसे पहले हम इसे छोटे से बड़े नंबर में, तो 5 8 15 18 20 25 30 और 40। अब इसे काउंट करो तो हमारे पास टोटल कितने नंबर मिलते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n जो है वो हमारा 8 आया, बराबर। अब हम Q1 फाइंड करेंगे, तो Q1 इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन में फोर्थ टर्म, तो 8 प्लस 1 अपॉन में फोर्थ, बराबर ना, टर्म। तो ये जो है डिवाइड करने पर हमें मिलता है 2.25। अब ये देखो अब ये आया पॉइंट में, बराबर। हमारे पास तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट में नहीं है, और ये मेरे पास टर्म आई वो आई 2.25। तो मैं क्या करूँगी, तो एकदम सिंपल चीज़ है। देखो जब मेरे पास कोई भी टर्म 2.25 आई तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसका पहला 2 जो है वो ले लेती हूँ सेकेंड टर्म, बराबर, प्लस अब ये पॉइंट के बाद कितने नंबर है, तो 25, तो 0.25, बराबर। अब हम क्या करेंगे, इसका ये 2.25 कौन से नंबरों के बीच में आते हैं, तो ये आता है 3 और 2 के बीच में, तो थर्ड और माइनस सेकेंड, बराबर ना। तो इस तरह से जो है हम इसे सॉल्व करेंगे, बराबर। ये जो है आपका फॉर्मूला बनता है, बराबर ना। तो सेकेंड टर्म प्लस 0.25, थर्ड माइनस 2। क्यों लिया थर्ड माइनस 2, कि ये जो है 2.25 जो है ये नंबर जो है वो 3 और 2 के बीच में आता है इसलिए, और बड़े नंबर में से छोटा नंबर ही माइनस होता है, बराबर ना। तो ये जो है 3 और 2 के बीच में से ये नंबर आता है, इसलिए हमने लिया 3 माइनस 2। अब इसे सॉल्व करेंगे। सेकेंड टर्म कौन सी है हमारी, तो सेकेंड टर्म 8 है, बराबर। तो 8 प्लस 0.25, और थर्ड और सेकेंड टर्म, तो थर्ड जो है वो 15 और 8 जो है सेकेंड टर्म जो है वो 8, तो 15 माइनस 8, बराबर। तो 8 प्लस 2.5, 15 में से 8 माइनस हुआ तो 7। इसे सॉल्व करने पर हमारे पास आया 8 प्लस 1.75। ये 7 का मल्टीप्लिकेशन इससे हुआ तो हमें मिलता है 1.75। इसमें ये ऐड करेंगे तो हमें मिला 9.75, बराबर ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार और मैं आपको समझा देती हूँ दूसरे 2-3 एग्जाम्पल के थ्रू, बराबर। अच्छे से ध्यान से देखना। ये 6.35 टर्म है, बराबर। तो सबसे पहले 6 टर्म प्लस 0.35। अब ये 6 नंबर जो है वो कौन से नंबरों के बीच में आता है, तो ये आता है 7 और 6 के बीच में, बराबर ना। तो हमने ले लिया 7 माइनस 6, बराबर। फिर जो भी हमारी वैल्यू है वो रखेंगे। ठीक इसी तरह से 2.47, तो ये जो है सेकेंड टर्म प्लस 0.47, और ये भी 3 और 2 के बीच में आ रहा है। इसके बाद 5.1, तो फिफ्थ प्लस 0.1, और ये जो है 6 और 5 के बीच में आ रहा है, बराबर ना। तो इस तरह से जो है जब हमारे पास पॉइंट वाले नंबर आते हैं, पॉइंट वाली टर्म आती है, तो सीधे से हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे, बराबर। इसमें ज़्यादा हमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली आ जाएगा, है ना। सिर्फ हमको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर 3 माइनस 2, बराबर ना। तो 3 माइनस 2 यानी देखो हमारी यहाँ पे थर्ड टर्म जो है वो 15, और ये सेकेंड टर्म जो है वो हमारी 18 है, बराबर ना। तो 15 में से हमें 18 माइनस करना है, बराबर ना। ये हमें ध्यान रखना है। इसमें जो है इसी में सबसे भूल होती है, बराबर। सेकेंड टर्म है, सेकेंड नंबर है, तो वो सेकेंड नंबर कौन से नंबरों के बीच में आता है, तो 3 और 2 के बीच में आता है। और 3 और 2 के बीच में हमारे पास यहाँ कौन सी टर्म है, तो हमारे पास 8 और 15 है। तो 15 में से 8 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाता है 7। तो इसका मल्टीप्लिकेशन 0.25 से करने पर हमें इस तरह से पूरा आंसर मिल जाता है, बराबर। अब ये देखो Q3 फाइंड करना है हमें, बराबर।
वहाँ तो हमने Q1 फाइंड करा, अब यहाँ पे Q3 फाइंड करेंगे। n+1 अपॉन में फोर्थ टर्म 3 + 8 + 1 अपॉन में 4 टर्म, सॉल्व करने पर हमें मिलता है 6.75। यहाँ पर भी देखो आप जो है 6 यानी ये हमारा कौन सा नंबर है, कौन से नंबरों के बीच में आता है, तो 7 और 6 के बीच में आता है बराबर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7th - 6 बराबर, और यहाँ पर 6 टर्म हमारी कौन सी है, तो यहाँ पर हमारी 6 टर्म 25 है बराबर ना। तो 25 ले लिया, 25 + 0.75, 30 में से 25 माइनस करा, सॉल्व करने पर हमें ये मिल जाता है। अब जो है हम हमारे क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला रखेंगे और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला रखेंगे और सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर हमें मिलता है 24.67% बराबर। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये तो बात हुई थी इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए, अब हमारी बात हो रही है डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ के लिए बराबर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया हुआ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल है ना, पूरे 12 महीने लिए हैं, जनवरी टू दिसंबर, और हमारे पास यहाँ पर लिया है 139, 140, 140 बराबर, ये सारे नंबर्स है ना। तो अब जो है हम Q1 फाइंड करेंगे इक्वल टू n+1 अपॉन में 4 टर्म। तो हमारे पास टोटल 12 n है ना, 12 नंबर से, तो 12 + 1 अपॉन में 4। तो यहाँ पर भी जो है हमारा परसेंटेज पॉइंट में आया 3.25 टर्म। अगेन हम क्या करेंगे, 3 जो है उसे थर्ड टर्म प्लस 0.25, और ये 3 जो है किन के बीच में आता है, तो 4 और 3 के बीच में ना, तो 4 - 3। थर्ड टर्म जो है वो हमारी 140 है, तो 140 - 0.25। फोर्थ टर्म जो है वो हमारी 141, और थर्ड टर्म 140, तो 141 - 140 करेंगे तो हमें जो है सॉल्व करने पर आंसर मिल जाता है बराबर। अब Q3 इसी तरह से फाइंड करेंगे, फॉर्मूला रखेंगे। इसमें भी जो है हमारी टर्म हमें जो है पॉइंट में मिल रही है, पॉइंट में आ रहा है, तो किस तरह से सॉल्व करना है, 9 नंबर हमें ले लेना है, 0.75, और ये 9 नंबर जो है वो किन दो नंबरों के बीच में आता है, तो 10 और 9 के बीच में आता है बराबर ना। ये नंबर जो है वो 10 और 9 के बीच में आता है। वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, तो हमें हमारी आंसर मिल जाती है बराबर ना। तो ये जो है क्वार्टाइल डेविएशन इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए यहाँ पर कंप्लीट होता है।